दोस्तों जो पिछली मैंने वीडियोस बनाई थी पॉक्सो पर, हालांकि बहुत डिटेल में चर्चा की थी, बट फिर भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज थे। क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से बोलता हूं, आप कोई भी नए वकील साहब हैं, अभी आप कानून की जानकारी ले रहे हैं, केसेस लड़ना शुरू किया है, कोई भी सवाल आपके दिल में आते हैं, कहीं भी अटकते हो, हमें आप व्हाट्सएप करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे आपको बताने की। सवाल अलग चीज होती है, डिस्कशन अलग चीज होती है। आप सवाल पूछना, अपना नाम लिखकर भेज दो, कहां से वो लिखकर भेजो, सवाल लिख के भेजो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब दोस्तों होता क्या है कि पॉक्सो में हालांकि जानने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। पॉक्सो का एक्ट जरूर वो छोटा है, टोटल ही 46 सेक्शंस हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉक्सो जो एक्ट है बहुत छोटा सा है, थोड़ी सी बातें बोलनी है, कोर्ट से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक्ट आया 2012 नवंबर में, अमेंडमेंट आया 19 में। 19 में चीजें बदल दी गई, सेक्शंस में सजा और बढ़ा दी गई। जो पहले सजा थी 5-6 साल की 10 साल कर दी गई, जो थी 10 साल 20 साल कर दी गई, चीजें बढ़ाई गई। और अपने देश या फिर मैं बोलूं अपना समाज, जो बच्चों के अगेंस्ट चीजें होती हैं गलत, बच्चों के साथ में जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, जो मोलेस्टेशन होती है, उन सब चीजों को रोकने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में ऐसे एक्ट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे एक्ट आते हैं और इतनी सीरियस सजाओं को लेकर आते हैं जिसमें मौत तक का प्रावधान होता है। पर क्या ऐसे एक्ट का हमेशा सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता? बहुत सारे फर्जी केस है दोस्तों, मैं तो कितने केस लड़ चुका हूं जो फर्जी केस निकले बाद में। पर करें क्या, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है। अगर फर्जी केस हुआ, मान लो एक बच्चे ने गवाही आपके अगेंस्ट दे दी, आप जेल में 1 साल तक जेल में रहे, बाहर आए, बेल आपकी हुई, जब बेल आपकी हो गई, उसके बाद बच्चा बोलता है नहीं नहीं मैंने तो बस इनको ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बोल दिया था। क्या होगा ऐसे में? कुछ नहीं होगा। सेक्शन 22 पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। पॉक्सो के जो सेक्शंस हैं उनमें कई सारे ऐसे भी सेक्शन हैं जिसमें 7 साल से कम की सजा है। ऐसे में पुलिस आपको नोटिस देगी, पुलिस नोटिस नहीं देती तो खुद को नहीं पता। बहुत सारे पुलिस वाले गलती करते हैं, मैंने केस लड़े हैं। नोटिस नहीं दिया, अरेस्ट करने के पीछे चल दिए, सामने वाला ही बेवकूफ, उसने बेल लगा दी, एंटीसिपेटरी बेल। अरे जब नोटिस नहीं दिया, पुलिस आपको अरेस्ट थोड़ी कर सकती है। उसने बेल लगाई, वकील साहब ने भी ध्यान नहीं दिया, मेरिट पे आर्गुमेंट कर दिया, मेरिट्स पर आर्गुमेंट कर दिया। मेरिट पे आर्गुमेंट करने के बाद सेशन कोर्ट में बेल डिसमिस हो गई, हाई कोर्ट गई, केस हमारे पास आया, हमने उस केस को देखा, मैंने बोला कि भाई इसमें तो 41A का या फिर 35(3) का सेक्शन का इसमें नोटिस ही नहीं दिया पुलिस ने, आप मेरिट पे आर्गुमेंट क्यों कर रहे हो? जब हमने हाई कोर्ट बेल लगाई तो हमने आर्गुमेंट उसके अंदर किया कि भाई इसमें मुझे 41A का या फिर नए सेक्शन का 35(3) का मुझे नोटिस नहीं मिला है इसके अंदर। वहां से डायरेक्शंस हुई, नोटिस आया, नोटिस हमने ज्वाइन किया, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, बाद में बेल हो गई। तो ऐसे में भी दिक्कतें आती हैं। सेक्शन अलग अलग अपनी बातें बोलते हैं, सेक्शन के जो प्रोविजंस सजाओं के देखें और ज्यादा सीरियस है। तो सीरियस तो है सेक्शन, ऐसी कोई बात नहीं है। बेल तो चलो इसमें जल्दी से होती ही नहीं है, बट इसमें केस लड़ने का भी बड़ा ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। स्ट्रिक्ट प्रोविजन क्या है कि लड़की की गवाही स्क्रीन पर होती है, मतलब वो बच्चा कहीं और बैठा है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जज साहब बैठे हैं, आप बैठे हो, आपका हो सकता है तो कोई जूनियर बैठा हो, पीपी साहब बैठे हैं और एक रीडर है वहां, मतलब ये 5-7 लोग होते हैं उसको उस रूम के अंदर, फिर गवाही हो रही होती है। तो बच्चे से आप कैसे गवाही तोड़ोगे? उसकी आंखों में आंखें डालकर आप बात ही नहीं कर पा रहे हो। सारा खेल किस पे टिका हुआ है? एज पर, कि एज बच्चे की कम नहीं है, एज उसके 18 साल ज्यादा है। सारा दारोमदार कहां टिका है? मेडिकल नहीं हुआ। सारा दारोमदार कहां टिका हुआ है? बच्चे की जो स्टेटमेंट है वो उस पर भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्टवर्थी नहीं है, रिलायबल नहीं है। साथ में ही पेरेंट्स ने बनाई है स्टोरी और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी। साथ में ही एफआईआर से 64 के बयान कनेक्ट नहीं करते हैं, कोरबरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो पॉक्सो में देखनी पड़ती है। सेक्शन 4 को ही आप पढ़ लो, सिर्फ सेक्शन 4 को, जो बोलता है पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला। इसके अंदर क्या बोलता है कि इसमें सजा 10 साल से कम नहीं होगी, जो एक्सटेंड की जा सकती है फॉर लाइफ तक, मतलब उम्र कैद तक जो एक्सटेंड की जा सकती है, और फाइन भी देना पड़ेगा। फाइन से याद आया कि इसमें बहुत सारे जो फर्जी केस होते हैं, लड़की की उम्र 17 साल, 17.5 साल, 18 साल पूरी नहीं हुई, और इसमें क्या होता है कि बाद में ना एक फाइन मिलता है। फाइन इन द सेंस हम कंपनसेशन बोल सकते हैं। एक जेन्युइन बच्चे के साथ अगर घटना हुई तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, उसका मेडिकल में बहुत खर्चा हुआ, इन सब कंपनसेट करने के लिए पैसा मिलता है, जो पैसा अच्छा खासा लाखों रुपए में होता है। बहुत सारे लोगों ने तो इसको धंधा टाइप बना लिया, जो बड़ी ही हीनियस एक चीज है, गलत चीज है। केस जीतने के बाद में कुछ पैसा रख लेते हैं, बाकी बच्चे को दे देते हैं, ऐसा भी होता है। अब दोस्तों सेक्शन 6 की बात कर लो। सेक्शन 6 क्या बोलता है? पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रावेटेड मतलब वर्जन को बढ़ा देना। पेनिट्रेटिव सेक्स तो था ही, पेनिट्रेटिव असॉल्ट तो था ही, उसको और ज्यादा गलत तरीके से किया, या फिर कुछ ऐसा समझो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए।
मतलब उसके जानकार ने, जिसकी कस्टडी में वो था बच्चा, उसने किया उसके साथ में। इस सेक्शन को बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा जब वीडियो लेकर आऊंगा, बट अभी पहले ये समझा रहा हूं कि इसमें सजा कितनी है, क्योंकि आप जितने वकील साहब हैं, आप में से बहुत लोगों ने हमसे ये सवाल पूछे थे। पहले उन चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। इसमें क्या बोलते हैं, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगी, कठोर कारावास होगा, कम से कम 20 साल का होगा, कम से कम 20 साल का होगा, जो कि उम्र कैद हो सकता है, डेथ तक में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों सेक्शन 6 की अगर हम बात करें, पॉक्सो में सबसे ज्यादा सीरियस सेक्शन यही है, सबसे ज्यादा पनिशमेंट को ये होल्ड करता है। तो 4 का पनिशमेंट बताया, 6 का बताया, अब 8 का आप समझ लो। 8 में बात करता है ये पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। किसी को सेक्सुअली आपने असॉल्ट किया, यहां वहां बच्चे के हाथ लगा दिया, गलत तरीके से आपने हाथ लगा दिया, और यहां पर जो पनिशमेंट होगी वो कम से कम 3 साल तो होगी, उससे कम नहीं होगी, जो कि एक्सटेंड करके 7 साल तक की जा सकती है। इसीलिए मैंने बोला था सेक्शन 8 में 12 में नोटिस देना पड़ता है, ये जरूरी है। और रिग्रेस पनिशमेंट मिलता है, कठोर कारावास, उससे कम में इसमें कोई बात नहीं की जा रही है। तो सेक्शंस इसके काफी सीरियस बातें करते हैं, और सजा का प्रोविजन भी ज्यादा है। साथ में ही जल्दी से लोगों की बेल नहीं होती, तो इन बातों को आपको समझना होगा। साथ में ही दोस्तों जजमेंट जो आया था अभी एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें बोल दिया गया कि रेप में, मर्डर में, डकैती में, ऐसे मामलों में बेल ना दी जाए, तो पॉक्सो केस और सीरियस हो गया। तो दोस्तों पॉक्सो काफी एक लेंथी चीज है, बहुत कुछ जानने का है, बहुत कुछ समझने का है। जो भी आपके दिल में सवाल हो, आप नए वकील साहब हो, केस लड़ने में प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और कुछ भी आप जानना चाहते हैं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हो सकता है उसके थ्रू भी मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।